हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पावर आईसी के बूट सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने चार्जर लगाया और जहाँ पर चार्जर लगाते हैं चार्जिंग पिन की जो लाइन होती है इसे हम बीबस की लाइन कहते हैं और ये 5 वोल्ट होता है। और ये लाइन ओबीपी में जाता है, ओबीपी से गुज़र करके यानी ओबीपी से हो करके चार्जिंग आईसी में इन होती है ये लाइन। अब चार्जिंग आईसी में ये लाइन इन होती है, दूसरी लाइन वीवैट की होती है, वो भी चार्जिंग आईसी में होती है। इसका वोल्टेज जो होता है 3.7 से 4.2 होता है, यानी जितना बैटरी में वोल्टेज होगा उतना चार्जिंग आईसी में जाएगा। अब उसके बाद में चार्जिंग आईसी में दोनों लाइनों में से यानी वीबस की लाइनों में से या वीवैट की लाइनों में से कोई एक लाइन जैसे चार्जिंग आईसी में इन हुई, तुरंत क्या काम किया चार्जिंग आईसी ने वीपीएच जनरेट किया। वीपीएच जनरेट किया, क्या काम किया, जैसे दोनों लाइनों में से कोई एक लाइन इन हुई तुरंत चार्जिंग आईसी ने एक वीपीएच जनरेट किया और वीपीएच जनरेट करने के बाद में चार्जिंग आईसी ने तुरंत एक लाइन फिर भेज दिया पावर आईसी को। एक लाइन क्या काम किया, फिर पावर आईसी को भेज दिया और ये बीपीएच जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ-वहाँ तत्काल पहुँच जाती है और वहीं से चार्जिंग आईसी ने एक पावर आईसी को लाइन भेज देती है। अब पावर आईसी को जैसे लाइन मिलती है, पावर आईसी 2 वोल्टेज तुरंत जनरेट करती है। एक वोल्टेज होता है वीआरईएफ यानी वी रेफरेंस। क्या है? एक वोल्टेज होता है वी रेफरेंस, एक होता है वीआरटीसी। ठीक है। वी रेफरेंस वोल्टेज होता है 1.3 वोल्ट और वीआरटीसी होता है 2.8 वोल्ट। ये दोनों चार्जिंग आईसी से जैसे वीपीएच पावर आईसी में इन हुई, पावर आईसी ने ये दोनों वोल्टेज को जनरेट किया, साथ ही में एक वोल्टेज और जनरेट कर देती है जो कि पावर की के लिए होता है। ठीक है। ये तीनों वोल्टेज तुरंत जनरेट हो जाते हैं जैसे चार्जिंग आईसी से वीपीएच पावर आईसी में इन हुई। अब इन होने के बाद में ये तो लाइनें हो गई जो कि मोबाइल चाहे ऑन कंडीशन में चाहे ऑफ कंडीशन में ये वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन वीबस की लाइन या वीवैट की लाइन, दोनों लाइनों में से कोई एक लाइन भी चार्जिंग आईसी को वोल्टेज मिलना ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे चार्जिंग आईसी ने वोल्टेज दे दिया, पावर की आपने दबाया, पावर की दबाने के बाद में पावर आईसी ने अपने आप को बूस्ट किया और वो बूस्ट एक कैपेसिटर के माध्यम से पावर आईसी ने बूस्ट किया। बूस्ट करने के बाद में पावर आईसी के सारे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गए। मैंने बताया जो कि पावर आईसी खुद अपने आप को एक कैपेसिटर के माध्यम से बूस्ट करती है और जैसे पावर आईसी ने अपने आप को बूस्ट किया उसके सारे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गए। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगा होता है। आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड से बीप ये नहीं करेगा, ये सीरीज के अंदर जो कैपेसिटर है ये होता है। इसी वजह से आप जान सकते हैं कि पावर आईसी को बूस्ट करने के लिए कौन सा कैपेसिटर होता है। अगर ये ग्राउंड से अगर लग जाए, अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर पावर आईसी को बूस्ट नहीं बनने देगा ये कैपेसिटर और उसके बाद में मोबाइल डेड कंडीशन में चली जाएगी। डेड कंडीशन के बहुत से सारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आगे कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर एक ग्राउंड से है, एक पावर आईसी के अंदर है, कोयल उसके आगे लगी हुई है। ठीक है। पावर आईसी ने अपने आप को बूस्ट किया, बूस्ट करने के बाद में इसके सारे वोल्टेज जनरेट हो गए। अब वोल्टेज जनरेट होने के बाद में पावर आईसी ने जो पहला वोल्टेज किसी को भेजती है तो सबसे पहला वोल्टेज होता है मॉडेम की लाइन होती है और वो होती है सीपीयू के लिए। यानी मॉडेम की लाइन पावर आईसी सीपीयू को भेजती है सबसे पहला वोल्टेज। ठीक है। और वो वोल्टेज होता है 0.5 से 1.2 तक। यानी मॉडेम की लाइन का जो वोल्टेज है 0.5 से 1.2 तक इसका वोल्टेज होता है। ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं। फिर दूसरा वोल्टेज जो जनरेट करती है पावर आईसी सीपीयू के लिए वी प्रो का जो लाइन जनरेट करती है और जनरेट करने के बाद में सीपीयू को भेज देती है। इसका वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा वोल्टेज जो कॉइल के माध्यम से सारी वोल्टेज पावर आईसी जनरेट कर रही है, तीसरा वोल्टेज जो जनरेट करती है वीपीए। ये वीपीए की लाइन भी पावर आईसी सीपीयू को दे रही है। इसका वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट। ठीक है।
1.8 होता है। फिर चौथा वोल्टेज जो होता है पावर ऐसी सीपीयू को भेजती है कोर की लाइन, ठीक है, ये कोर की लाइन है, ये भी 1.2 वोल्ट होता है जो कि सीपीयू को भेजती है पावर ऐसी। पांचवा वोल्टेज है VS1 यानी हाई एलडीओ। पांचवा वोल्टेज है VS1 यानी हाई एलडीओ पावर ऐसी जनरेट करती है, पांचवा वोल्टेज। अब उसके बाद में जैसे VS1 यानी हाई एलडीओ बना, जैसे ये हाई एलडीओ बनाती है यानी VS बनाती है, VS बनाने के बाद में पावर ऐसी इस वोल्टेज को अपने आप के अंदर ले लेती है, यानी इस लाइन को पावर ऐसी कहीं नहीं भेजती है, अपने अंदर ले लेती है। अब इसके बाद में जैसे VS1 बना, VS बनने के बाद में VS2 पावर ऐसी बनाएगी, लेकिन VS2 पावर ऐसी डायरेक्टली नहीं बनाएगी लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाएगी। VS2 बनाने के लिए इसको दूसरे की मदद होगी, यानी मदद लेगी दूसरे आईसी की मदद से, जिसे हम एक्सटर्नल बक के ज़रिए बनाएगी। यानी उसी एक्सटर्नल बक एक आईसी होती है, उस आईसी के माध्यम से लो एलडीओ बनाएगी हाई एलडीओ की लाइन से, यानी हाई एलडीओ को अपने अंदर ले लिया, लेने के बाद में फिर हाई एलडीओ की एक लाइन एक्सटर्नल बक के अंदर भेजी जाएगी और लो एलडीओ बनने के लिए वीपीएच की ज़रूरत होगी। वीपीएच की भी लाइन एक्सटर्नल बक के अंदर आएगी, यानी बक कन्वर्टर आईसी के अंदर भी वीपीएच की लाइन आएगी। अब उसी के इन दोनों के माध्यम से लो एलडीओ बना, यानी वीपीएच की लाइन और हाई एलडीओ की लाइन, दोनों लाइन कन्वर्टर आईसी के अंदर गई। अब उसके बाद में लो एलडीओ बना, बक एक्सटर्नल आईसी के अंदर जैसे दोनों लाइनें इन हुई, लो एलडीओ बना और लो एलडीओ जैसे बना फिर दोबारा ये पावर आईसी के अंदर इन हो गई, यानी लो एलडीओ की लाइन। जैसे लो एलडीओ की लाइन इन हुई, उसके बाद में एक लाइन और पावर आईसी सीपीयू को भेज दिया VA12 जो कि इसका वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट। एक लाइन और पावर आईसी सीपीयू को दे रही है वॉच डॉग, ये भी पावर ऐसी सीपीयू के अंदर भेज रही है जो कि इसका वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट। उसके बाद में एक लाइन और पावर ऐसी सीपीयू को दे रही है रीसेट की लाइन, ठीक है, जो कि उसका वोल्टेज भी होता है 1.8 वोल्ट, जो कि आप देख सकते हैं। ये लाइनें हैं जो पावर ऐसी सीपीयू के अंदर दे रही है, यानी सीपीयू को भेज रही है। VS1 VS2 कोर की लाइन, VPA की लाइन, ठीक है, VA12 रीसेट की लाइन आप समझ गए होंगे जो कि पावर ऐसी सीपीयू के अंदर भेज रही है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।